हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। मलिक मोहम्मद जायसी बहुत अच्छे लेखक थे और ये छायावाद के लेखक थे। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है भारत के प्रसिद्ध सूफी कवि थे। ठीक है, आप लोग को ये चीजें ध्यान में रखना है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी थे वो भारत के प्रसिद्ध सूफी कवि थे। ठीक है, अब इनको हम जीवन परिचय इनका हम किस तरीके से आप लोग को बताएंगे कि आप लोग बोर्ड की एग्जाम में या फिर अन्य किसी चीज की एग्जाम देने जा रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पूछा गया तो आप लोग एकदम बढ़िया तरीके से रट लीजिए, बढ़िया तरीके से आप लोग को याद में हो जाएगा। एक दो बार वीडियो देखेंगे तो बस आप लोग को और कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बस आप लोग को ध्यान से सुनना है और चीजों को समझना है और एक दो बार मैं रिपीट कर दूंगी, आप लोग को अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। दोबारा इस वीडियो को देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने महत्वपूर्ण चीजें लिखा है जो कि आप लोग देख सकते हैं। एक एक चीजें मैंने ब्लैक पेन से हेडिंग करके डाला हुआ है जिससे कि आप लोग को चीजों को समझने आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आल एग्जाम के लिए, चाहे आप बीए कर रहे हैं या फिर कोई भी हिंदी पार्ट या में कर रहे हैं तो उसमें मलिक मोहम्मद जायसी की जीवन परिचय जरूर पूछा जाता है। तो चलिए हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो जीवन परिचय, मलिक मोहम्मद जायसी भारत के प्रसिद्ध सूफी कवि थे। ठीक है, ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है। मैं फिर से बोल दे रही हूँ, मलिक मोहम्मद जायसी जो थे भारत के प्रसिद्ध सूफी कवि थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जायस नामक गांव में लगभग सन 1490 में हुआ था। ठीक है, अब हमें क्या याद करना है इसमें, उनका जन्म जो था उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला, एक उत्तर प्रदेश में अमेठी जिला है, वहां पे जायस नाम का एक गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1490 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये चीजें आप लोग को एकदम दिमाग में फिट कर लेनी है। अब आगे हम चलते हैं। आगे उनके नाम के साथ जायसी इसलिए लगता है क्योंकि वे जायस गांव के रहने वाले थे। अब आप लोग को चीजें समझ में आने लगी होंगी। यहाँ पे जिले के जायस नामक गांव जो था इनका जायस था। ठीक है, अब इनके आगे क्या लगने लगा? जायसी लगने लगा, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जायसी। अब सॉरी, अब हम आगे देख सकते हैं यहाँ पे जायस के रहने वाले थे। ये कहाँ के थे? जायस के रहने वाले थे। वे एक साधारण किसान परिवार से थे। ठीक है, वे एक क्या थे? साधारण किसान परिवार से थे। वे सूफी संतों में बहुत प्रभावित थे। वे क्या थे? सूफी जो संत थे उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। इसलिए उनके मन में सभी धर्मों के प्रति प्यार, भाईचारा और एकता की भावना थी। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन किया। वे अवधी भाषा, फारसी भाषा और स्थानीय बोलियों के ज्ञान रखते थे। ठीक है, अब हम फिर से देख लेते हैं। तो ये थे एक किसान परिवार से। ठीक है, किसान परिवार से थे और सभी धर्मों के प्रति इनका बहुत ज्यादा प्यार था, भाईचारा और एकता की भावना ये रखते थे। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की ग्रंथों की अध्ययन किया। ठीक है, ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है। अब हम आगे, वे अवधी भाषा, फारसी भाषा और स्थानीय बोलियों का ज्ञान रखते थे। ठीक है, इनकी भाषा जो थी वो अवधी थी, फारसी थी और स्थानीय भाषा थी। ठीक है, ये तीनों चीजें आप लोग को क्या करना है? नोटिस कर लेना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं जो है, सबसे ज्यादा प्रमुख इनकी रचना है पद्मावत में फिल्म भी बन चुकी है, आप लोगों ने देखा भी होगा मूवी पद्मावत। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा पद्मावत की रचना की गई थी। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अब इनकी और भी रचनाएं हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रमुख हैं, तो वो सब चीजें भी आप लोग को याद कर लेनी है। जैसे कि सबसे फर्स्ट पे आता है पद्मावत, फिर सेकंड पे आता है अखरावट। ठीक है, सेकंड पे क्या आएगा? अखरावट आएगा हमारा, फिर थर्ड पे आएगा हमारा कन्हावत, फिर फोर्थ पे आएगा हमारा आखिरी कलाम, फिर फिफ्थ पे आएगा हमारा चित्रलेखा। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग को एकदम बढ़िया तरीके से रट लेना है। मैं फिर से अधूरा दे रही हूँ। पद्मावत प्रसिद्ध रचना है, इसे इन्होंने अवधी भाषा में लिखा था। ये चीजें भी आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। सेकंड है अखरावट, थर्ड है कन्हावत, फिर फोर्थ है आखिरी कलाम, फिर फिफ्थ है चित्रलेखा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनकी मृत्यु जो है, इतना मानते हैं कि इनकी मृत्यु लगभग सन 1542 ईस्वी के आसपास हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु के बारे में ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है, ज्यादा कंफर्म कोई नहीं है कि इनका मृत्यु इसी दिन हुआ था, बट ऐसा सब लोग बोलते हैं कि इनका जो मृत्यु था वो 1542 ईस्वी के आसपास में ही हुआ था। ठीक है, तो फिर से हम इसको दोहरा दे रहे हैं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। आप लोग को ध्यान से बस सुनना है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जीवन परिचय। मलिक मोहम्मद जायसी भारत के प्रसिद्ध सूफी कवि थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जायस नामक गांव में लगभग सन 1490 में हुआ था। उनके नाम के साथ जायसी इसलिए लगता है क्योंकि वे जायस गांव के रहने वाले थे। वे एक साधारण किसान परिवार से थे। वे सूफी संतों
से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उनके मन में सभी धर्मों के प्रति प्यार, भाईचारा और एकता की भावना थी। उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों दोनों धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन किया। वे अवधी भाषा, फारसी भाषा और स्थानीय बोलियों का ज्ञान रखते थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रमुख रचनाएं आप लोग को एकदम दिमाग में घुसोड़ लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं ध्यान से। प्रमुख रचनाएं है पद्मावत। पद्मावत मैंने फिर से आपको बताया है, पद्मावत पे मूवी बनी हुई है। पद्मावत पे मूवी पे बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था। ठीक है, तो ये इसके लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी जी थे। ठीक है, आप लोग इसे नोटिस कर लीजिएगा। और ये किस भाषा में लिखा गया था? ये अवधी भाषा में लिखा गया था। अब बात कर लेते हैं अखरावट। अखरावट भी बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग को याद कर लेना है। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर आगे हम देख लेते हैं कन्हावत, आखिरी कलाम, चित्रलेखा। ठीक है, ये सब चीजें आप लोग को रट लेनी है। अब इनकी मृत्यु के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इनकी मृत्यु जो है, इतना मानते हैं कि इनकी मृत्यु लगभग सन 1542 ईस्वी के आसपास इनकी मृत्यु मानी जाती है। ठीक है, 1542 ईस्वी के आसपास मानी जाती है इनकी मृत्यु। तो आई होप आप लोग को ये मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।